जी तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनिलिडा का रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें हम उसके डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो मैं कहता हूं एनिलिड्स के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा कि एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें इनटेक के लिए एक अलग ओपनिंग हो और अनडाइजेस्टेड मैटर की रिमूवल के लिए एक अलग ओपनिंग हो। तो एनिलिड्स के अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, इसमें फूड की इनटेक करने के लिए माउथ है और रिमूवल करने के लिए एनस है। अब पहली बात। दूसरी अगर हम देखें तो हमारी बुक में वो एक लाइन लिख रहा है कि एनिलिड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में डिवाइड है। जैसे माउथ के बाद आपको फेरिंक्स दिखाई दे रहा है, फूड पाइप दिखाई दे रहा है, गीजर दिखाई दे रहा है, स्टमक दिखाई दे रहा है, इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ज्यादा ऑर्गन्स आ जाएंगे, डाइजेशन का प्रोसेस उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो सभी के अंदर लीच को छोड़ के, क्यों? क्योंकि लीच एक पैरासाइट है, तो पैरासाइट में तो बनी बनाई फूड लेनी है, इसलिए उसको फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल है। लेकिन बाकी आप जितने भी एनिलिड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे ट्यूब लाइक होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होगा फॉर एफिशिएंट डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन क्या है? टू रिमूव द वेस्टफुल मटेरियल, स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो उस एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल के लिए बॉडी में जो सिस्टम मौजूद है उसे हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर मैं एनिलिड्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो हम कहते हैं एनिलिड्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेटानेफ्रीडियम। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम। हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था प्रोटोनेफ्रीडियम विद अ ट्यूब्यूलर नेटवर्क विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, और अगर मैं बात करूं मेटानेफ्रीडियम की तो मैं कहता हूं ट्यूब्यूलर नेटवर्क विद इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। मींस जो प्रोटोनेफ्रीडियम था उसके अंदर अगर हम देखें बॉडी के अंदर कोई सुराख नहीं है, लेकिन बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए नेफ्रीडियो पोर्स मौजूद है। हाँ, अगर हम बात करें मेटानेफ्रीडियम की तो बॉडी के अंदर भी आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं और बॉडी के बाहर भी आपको ओपनिंग्स दिखाई दे रही है। तो हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम एक ऐसा ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है और फिर एक्सक्रीटरी ओपनिंग्स भी मौजूद होती है। तो जो इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है टू कलेक्ट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द स्लोमिक फ्लूइड, उसे हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम, और वो डक्ट या वो आप कहते हैं पोर जिसके जरिए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाना है, उस पोर को बोलेंगे नेफ्रीडियो पोर। अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अर्थवर्म की बॉडी की दो लेयर्स है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये अर्थवर्म की बॉडी है, अगर मैं इसको इस तरह लॉन्गिट्यूडनली कट करूं तो एक साइड ये होगी इसकी और एक साइड ये होगी, तो इसका मतलब है दोनों साइड में नेफ्रीडिया मौजूद होगा। मींस हर सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ नेफ्रीडिया मौजूद होता है, एक नेफ्रीडिया राइट साइड पे और एक नेफ्रीडिया लेफ्ट साइड पे। अब होगा क्या, ये जो सिलिएटेड ओपनिंग है सिलिया की मदद से मूवमेंट होगी स्लोमिक फ्लूइड की, और स्लोमिक फ्लूइड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो यहां से इस ट्यूब्यूलर नेटवर्क में दाखिल हो जाएगा, इस ट्यूब्यूल से वो होता हुआ डक्ट की तरफ आएगा। अब यहां पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि अर्थवर्म या एनिलिड्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके इर्द गिर्द खून की नालियां है। मतलब क्या है कि जितना वेस्ट मटेरियल या जो भी यहां से मटेरियल गुजर रहा है उसके यूजफुल सब्सटेंसेस यहां से ब्लड में चले जाएंगे और वेस्ट मटेरियल को यहां से बॉडी में से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। मींस यूजफुल सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड वेसल्स है और वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए ये डक्ट है, डक्ट के जरिए वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड्स। अब आते हैं हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड्स मौजूद हैं जो बॉडी में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनिलिड्स के अंदर पाया जाता है। अब आपको बेटा पता है हमारे पास दो चीजों में डिफरेंस बन जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि फ्लूइड जो है वो डायरेक्ट टिश्यूज को बात करता है, टिश्यूज में और फ्लूइड के बीच में कोई
स्पेस, कोई गैप, या आप यूं कह लें कि कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलिड्स में, तो यहाँ जितना ब्लड है ये ब्लड इन नालियों के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा, ब्लड इन नालियों में सर्कुलेट करेगा, ब्लड टिश्यूज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो किया है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर हम देखें तो हमें इन एनिलिड्स की बॉडी में दो मेन ब्लड वेसल्स दिखाई देती हैं। एक डोर्सल ब्लड वेसल है जो डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है, एक वेंट्रल ब्लड वेसल है जो वेंट्रल सरफेस पे पाई जाती है। जो डोर्सल ब्लड वेसल होती है ये कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, और जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। मींस जितना बॉडी से ब्लड कलेक्ट होना है इस वेंट्रल ब्लड वेसल ने कलेक्ट करके किसको दे देना है, इस डोर्सल ब्लड वेसल को। इसने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए वो ब्लड जो है, ये सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है, उसे पोस्टीरियर डायरेक्शन से इंटीरियर डायरेक्शन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके पुश करना है। अब होगा क्या, जितना भी ब्लड इन नालियों से मूव करता हुआ आएगा वो इन लेटरल हार्ट्स में भी आएगा, यहां से लेटरल हार्ट्स में आएगा और लेटरल हार्ट से इस वेंट्रल ब्लड वेसल में आएगा, तो बॉडी से फिर वापस कॉमिशनल ब्लड वेसल्स के जरिए किसके पास चला जाएगा, डोर्सल ब्लड वेसल के पास। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर नालियां मौजूद हैं, तो जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो इन्हीं नालियों के अंदर सर्कुलेट करते हुए न्यूट्रिएंट्स या गैसेस वगैरह जो वो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डायरेक्ट टिश्यूज के साथ ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज माइंड में रखने वाली है। अगर मैं अपनी बात करूं, हम भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 3 सेगमेंट शो किए हुए हैं, चौथा, पांचवा और छठा, 4th, 5th एंड 6th। इन 4th, 5th और 6th के अंदर सेगमेंट्स के अंदर ब्लड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ब्लड ग्लैंड्स दो चीजें पैदा करते हैं, एक को हम नाम देते हैं फेगोसाइटिक सेल्स, जिन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी है और इसका डिफेंस सिस्टम बनाना है, और दूसरी चीज है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है हम में और अर्थवर्म में, कि अर्थवर्म की जो हीमोग्लोबिन है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है, जबकि हमारी हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर बंद होती है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिसीव करेगी, फिर पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और यहां से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इन शॉर्ट अगर हम एनिलिड्स में देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा है, closed circulatory system, a type of circulatory system in which blood remains confined within the blood vessels and does not come in direct contact with body tissues is called closed circulatory system. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। हम अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप नर्वस सिस्टम डेवलप होता जाता है। हमने कहा इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, तो जो सबसे इंटीरियर सेगमेंट है वहां पे जो गैंग्लिया मौजूद है, यानी सेल बॉडीज की न्यूरॉन्स की जो कंसंट्रेशन है उसे हम बोल रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लिया। इस सेरिब्रल गैंग्लिया से वेंट्रल रूट्स निकलती हैं जिनको हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स बोलते हैं। ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स क्या करते हैं, हर सेगमेंट को नर्वस टिश्यूज जो है वो सप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेरिब्रल गैंग्लिया के अलावा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी है। यानी अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जहां पे इसोफेगस मौजूद है उसी जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज भी मौजूद है नर्वस सिस्टम की, तो उसे मैं क्या बोलूं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। इसी तरह हम कहते हैं फेरिंक्स जहां पे मौजूद है उस जगह पे जो कंसंट्रेशन सेल बॉडीज मौजूद है उसे मैं सर्कमफ्रेंजियल गैंग्लिया बोल रहा हूं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया दिखाई दे रहा है जिसे मैंने नाम क्या दिया, सेगमेंटल गैंग्लिया। अब अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली चले तो वो कहते हैं कि सेरिब्रल गैंग्लिया है जो कि इंटीरियर रीजन में मौजूद है। इस सेरिब्रल गैंग्लिया से डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स निकलती है। ये नर्व कॉर्ड्स हर सेगमेंट को जो नर्व्स है वो सप्लाई करेंगी। इसके अलावा आपको हर सेगमेंट के अंदर भी गैंग्लिया दिखाई देगा जिसे मैंने नाम क्या दिया है, मैंने सेगमेंटल गैंग्लिया का नाम दिया। और ये नर्व कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो फाइब्रस टिश्यूज है पूरी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन लेके आते हैं। अब इनके पास अगर देखा जाए तो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं जो टच सेंसिटिव होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को सिग्नल जो है उनको रिसीव करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट वगैरह को रिसीव करने के लिए होते हैं। अब इससे हट के अगर हम देखें
तो इनके अंदर हमें दो सिस्टम और नजर आते हैं। एक को हम नाम दे रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कहते हैं किसी किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो जनरल बॉडी सरफेस की मदद से गैसियस एक्सचेंज होगा। मतलब क्या है, सपोज कर लो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यहां से डिफरेंट ब्लड वेसल्स मौजूद है, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजन स्किन से लेंगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी और वो इस खून के अंदर आ जाएगी। यहां से वो खून जो है इन लेटरल हार्ट्स या सीडो हार्ट्स की मदद से आ जाएगा वेंट्रल वेसल्स के अंदर, और यहां से ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस जनरल बॉडी सरफेस के जरिए बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कहते हैं ये जो एनिलिड्स हैं ये ज्यादातर हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। अब हर्मैफ्रोडाइट मीन हमने पढ़ा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन ऐसा जानदार जिसकी बॉडी के अंदर यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल ऑर्गन भी मौजूद होता है और फीमेल ऑर्गन भी मौजूद होता है। तो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल पोर्शन एग प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर से नया जो एनिलिड है वो डेवलप हो जाएगा। दिस इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फाइलम एनिलिडा।